परीक्षा जंक्शन की प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ एडुकेटर शरण्या और आज की जो टॉपिक है इस पे हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में जितने भी पढ़े हैं उसके बारे में आज हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि कभी कभार जो होता है कि कोई एक हड्डियां है, बोन है, उसके नाम को लेके पूछ लेते हैं कि ये कहाँ की है और इनमें से कौन सी हाथ की नहीं है या फिर कौन सी पैर की नहीं है। जो एग्जाम्स होते हैं, एसएससी के एग्जाम्स हो या फिर आरआरबी का एग्जाम हो या फिर सीएपीएफ का एग्जाम है, ये सब में कभी कभार पूछे जाते हैं। तो ये जो आज की टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्केलेटल सिस्टम डिटरमाइंस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, बोथ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इनमें से कौन कौन सा एक स्केलेटल सिस्टम का काम है? तो स्केलेटल सिस्टम में दो पार्ट हमने पढ़ा था, एक है एक्सोस्केलेटन, एक है एंडोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन क्या करता है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मतलब कौन कैसा दिखेगा, किसका बाल कितना छोटा है, किसके बाल कितना लंबा है, किसका नाखून कितना बड़ा है, किसी का हॉर्न सींग है कि नहीं, जैसे गाय भैंस है तो उसके सींग है कि नहीं, उसके पूंछ कैसा है, ये सारा चीज जो है एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर दिखता है। और एंडोस्केलेटन जो होता है वो अंदर की जो फिजिक होती है उसे दिखा जाता है, ठीक है। एंड बोथ, तो ऑब्वियसली ये दोनों तो होगा ही। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तो लोकोमोशन मूवमेंट, घूमना फिरना, उसके लिए स्केलेटल सिस्टम डिटरमाइन नहीं करता, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? बोथ, तो दोनों ही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्या है? स्केलेटल सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू, वास्कुलर टिश्यू एंड ऑल। तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हमने क्या बात किया है कि ये हमारे स्किन में रहते हैं, सिंगल लेयर है। लास्ट क्लास में बात किया था कि एक कॉलमनर एपिथेलियम होता है, एक क्यूबर्डल एपिथेलियम होता है, एक स्क्वामस एपिथेलियम होता है। वैसे उसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो स्केलेटल सिस्टम जो है ये कनेक्टिव टिश्यू से बना है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होती है कि एक बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ कनेक्ट करता है। वैसे सिमिलर और कौन है? नर्व है, एक जगह से दूसरी जगह पे कनेक्शन बनाता है। मसल एक जगह से दूसरी जगह पे कनेक्शन बनाता है। ब्लड, लिम्फ और बोन, ये सारा चीज कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। वास्कुलर टिश्यू क्या है? जो ब्लड वेसल्स बनाते हैं, ठीक है। तो इन सब में आंसर क्या है? बी, कनेक्टिव टिश्यू। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एक्सोस्केलेटन? एक्सोस्केलेटल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है? डिटरमाइंस द एक्सटर्नल फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, यस ये सही है। फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्लूइड ऑफ डेड सेल्स, तो यस डेड सेल से बनता है, इसमें कोई नर्व एंडिंग्स नहीं रहता, कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं रहता, इसलिए नाखून काटते समय हमारे हाथ में दर्द नहीं होता है, ब्लीडिंग नहीं होता है। ओके, या फिर जब बाल काटते हैं तो ट्रिमिंग कर रहे हैं, काट रहे हैं, जो दाढ़ी मूछ है उसको काट रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होती है? कोई क्या दर्द होती है? नहीं होती है। ब्लीडिंग होती नहीं है, फिर पेन नहीं होती है। तो डेड सेल से बना है, ये भी सही है। देयर इज नो ब्लड सर्कुलेशन, यस ये भी सही है। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इज द बिल्डिंग ब्लॉक, तो ये गलत है। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जो है ये एंडोस्केलेटल का बिल्डिंग ब्लॉक है, ये एंडोस्केलेटन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एक्सोस्केलेटन फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है? केराटिन, केराटिन प्रोटीन। तो ये एक्सोस्केलेटन में काम करता है, एंडोस्केलेटन में कैल्शियम और फॉस्फोरस है। तो कौन सी सही स्टेटमेंट नहीं है? डी स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। पैटेला बोन इज नोन एज एंकल जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट। तो एंकल जॉइंट को हम क्या कहते हैं? एंकल जॉइंट में कौन सी बोन होती है? टर्सल बोन होती है। रिस्ट में क्या होती है? कार्पल है, ये कार्पल है, और पैर में होती है टर्सल बोन।
एल्बो जॉइंट, ये जॉइंट होती है, यहाँ पे स्पेशल तो कोई बोन रहता नहीं है। पैटेला कहाँ पे है? नी जॉइंट पे है। इसे घुटने का जो हड्डी होती है छोटा सा, वो पैटेला है। ठीक है, तो आंसर डी। स्टर्नम और रिब इज फाउंड इन व्हिच वर्टिब्रा? कौन से तरह की स्पाइन में, स्पाइन के कौन से पार्ट में ये स्टार्नम या फिर रिब्स मिलते हैं? सर्वाइकल, थोरासिक, लंबर, सैक्रल। तो सर्वाइकल क्या है? ये जो पार्ट है, गर्दन का जो पार्ट है, वो है सर्वाइकल। और इसको एक चीज याद रखना कि मैमल्स में, मैमल की जो जितने भी एनिमल्स होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक है 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो ये क्या है कि कोई भी मैमल हो उसमें 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा ही रहेगा, चाहे वो जिराफ हो, इतना लंबा सा गर्दन है, या फिर चूहा हो। इन सब में एक चीज कॉमन है, 7 ऐसा वर्टिब्रा है। ठीक है, ये मैमेलियन कैरेक्टर्स में आते हैं, इसको आपको याद रखना है। तो सर्वाइकल का है, ये गर्दन की जो वर्टिब्रा है उसे याद रखना है। थोरासिक, थोरैक्स का मतलब क्या होता है? थोरैक्स का मतलब ही होता है चेस्ट। तो और ये स्टार्नम या फिर रिब कहाँ पे होती है? चेस्ट में होती है, तो ये थोरासिक है। तो आपको याद रखना है कि कौन से वर्टिब्रा में दिखने को मिलता है? थोरासिक वर्टिब्रा में स्टार्नम या फिर रिब मिलते हैं। व्हिच इज नॉट बोन्स ऑफ हैंड? तो हाथ के बोन कौन सा नहीं है? ह्यूमेरस, कार्पल, रेडियोअल्ना, फीमर। तो ह्यूमेरस कौन सा है? दिस इज ह्यूमेरस। ये जो हाथ का बोन है, दिस इज ह्यूमेरस, दिस इज रेडियोअल्ना। यहाँ पे 2 हड्डियां होती है, एक रेडियस एक अल्ना, दोनों को मिला के रेडियोअल्ना कहा जाता है। नेक्स्ट है कार्पल। कार्पल कौन सा है? रिस्ट की जॉइंट है, ये रिस्ट है। मेटाकार्पल्स ये पाम में रहता है, दीज आर मेटाकार्पल्स एंड दीज आर फैलेंजेस या फिर डिजिट। ओके, तो डिजिट, मेटाकार्पल्स, कार्पल, रेडियोअल्ना, ह्यूमेरस। अब इनमें से फीमर कहां पे रहता है? थाई का जो बोन है वो हमने पढ़ा था फीमर है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, which of the following is not essential for bone formation and maintenance? तो बोन फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस के लिए कौन सा एलिमेंट कौन है जो इंपॉर्टेंट नहीं है? कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, विटामिन डी। तो कैल्शियम क्या है? ये तो बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक ही है, कैल्शियम फॉस्फेट ही बनते हैं, तो कैल्शियम फॉस्फोरस दोनों ही यहाँ पे होगा। कैल्शियम और फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी की जरूरत पड़ती है, नहीं तो बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ठीक है, तो यस विटामिन डी भी है। आयरन जो है ये हमारे ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। तो ये जो है बोन के लिए तो इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आंसर इज सी। ठीक है, तो कैल्शियम आपको याद रखना है, फॉस्फोरस आपको याद रखना है, विटामिन डी आपको याद रखना है। Which of the following is not a ear bone? तो कान के अंदर 3 ऐसा बोन रहता है जो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और साउंड वेव को एयर से नर्व तक पहुंचाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो कान में ये जो 3 छोटे छोटे हड्डियां हैं उसका नाम क्या है? मैलियस, इनकस, स्टेपिस। तो ये स्टेपिस जो है ये हमारे बॉडी की सबसे छोटा बोन है, फीमर सबसे बड़ा है, स्टेपिस सबसे छोटा है। तो मेलियस, इनकस, स्टेपिस ये बाहर से अंदर की तरफ 3 रेस्पेक्टिव वे में बैठा रहता है। ठीक है, और हाइयोइड जो है ये कहां पे होती है? नाक में। नाक के जो ये बोन होता है एकदम नीचे, इसके बाद तो नाक के कार्टिलेज है, उसके पहले जो ऊपर का थोड़ा सा बोनी पार्ट है वो है हाइयोइड बोन, उसका नाम है स्काल में हाइयोइड बोन। ठीक है, तो ये तीनों है यार का, ये तीनों कान का है, ये जो है ये नाक का है, नोज का। ओके, नेम द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। तो अभी अभी हमने क्या बात किया? फीमर ये सबसे लंबा है, स्टेपिस सबसे छोटा है,
ह्यूमेरस हमें पता है कहाँ पे है, ये हाथ में होता है। रेडियो अल्ना ये भी हाथ में होती है। फीमर जो है ये थाई बोन है, और टिबिया फिबुला जो है ये लेग का बोन है। ठीक है, तो रेडियो अल्ना जैसे दो है, टिबिया फिबुला भी दो है। द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द न्यूबॉर्न बेबीज, तो न्यूबॉर्न बेबी में कितने हैं? 206, 500, 300, 210। तो इसमें से कौन सी सही है? ह्यूमन एडल्ट में सबसे ज्यादा बोन रहता है 206 नंबर का, ये है। और जो न्यूबॉर्न बेबीज होती हैं उनमें 300 होती है। उसके बाद क्या होती है, जो 300 बोन है वो अलग अलग रहता है। उसके बाद डेवलपमेंट जब न्यूट्रिशन होती है उसके बाद एक दूसरे के साथ जोड़ने लगता है। स्काल के बोन जोड़ते हैं, गर्दन के बोन जोड़ते हैं, या जो कॉक्सिस होती है, कॉक्सिस के 5 बोन जुड़ के एक बोन हो जाता है। जो लंबार सैक्रल हमने पढ़ा, सर्वाइकल थोरासिक लंबार सैक्रल तक पढ़ा, वहां तक बोन के जो नंबर है वो सही है। उसके बाद एडल्ट में एक कॉक्सिजियल बोन रहता है, वही बच्चों में 5 रहता है, जो टेल बोन होती है। ठीक है, तो ऐसे ही कॉम्प्रेस हो के जो न्यूबॉर्न है वहां पे 300 से 206 आता है एडल्ट। तो आंसर सी। अल्फा केराटिन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन बोन्स, मसल्स, हेयर्स, लिगामेंट्स। तो केराटिन प्रोटीन कहां पे मिलता है? केराटिन प्रोटीन किसका पार्ट है? ये एक्सोस्केलेटन का पार्ट है, जो नेल्स, हेयर्स, फिर आई कॉर्निया में मिलते हैं, या फिर नेल के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया है। फिर टास्क, एलिफेंट के टास्क में होती है। तो ये सब में एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर है, और ये सब में अल्फा केराटिन प्रोटीन देखने को मिलता है। तो आंसर सी। ओके, which of is location for formation of white blood cell? Which of the following is the location for formation of white blood cell? तो व्हाइट ब्लड सेल की फॉर्मेशन कहां से होती है? लीवर, लिम्फ नोड, बोन मैरो, थायराइड। तो लीवर में क्या होती है? रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन होती है, आरबीसी डिस्ट्रक्शन। इसी में तो बिलीरुबिन फॉर्मेशन होती है ना, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ये दोनों लीवर में फॉर्मेशन होती है। लिम्फ नोड में क्या होती है? जो टी लिम्फोसाइट सेल्स होती है, टी लिम्फोसाइट क्या होती है? ये बेसिकली हमारी इम्यून सेल्स है। टी लिम्फोसाइट की मैचुरेशन है। व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हैं बोन मैरो में, डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन होती है व्हाइट ब्लड सेल्स में। बी सेल्स, टी सेल्स दोनों की ही फॉर्मेशन होती है बोन मैरो में। बी सेल की मैचुरेशन भी बोन मैरो में ही होता है, तभी इसका नाम बी से बोन। टी सेल का मैचुरेशन ये लिम्फ नोड में होती है, थाइमस ग्लैंड पे होती है, इसलिए इसका नाम टी लिम्फोसाइट। और थायराइड में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो व्हाइट ब्लड सेल की जो फॉर्मेशन है वो कहां पे है? ये बोन मैरो में होती है। What are the number of bones present in finger? तो फिंगर में कितने बोन्स होते हैं? 60, 5, 20, 14। तो फिंगर्स में, फिंगर को हम कैसे मोड़ सकते हैं? ऐसे। तो 3 ऐसे बोन है, ये एक है, ये एक है, ये एक है। ठीक है, वैसे इसका भी 3 है, ऐसे 3-3 करके। तो ऐसे हो गया, चारों में 12 है, तो टोटल 12 बोन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। बट जो थंब होती है उसे 3 बार में नहीं मोड़ सकते, उसे 2 बार मोड़ सकते हैं, 13, 14। ठीक है, 13, 14। तो 14 बोन कहां पे होती है? ये फिंगर्स में होती है। फिंगर्स में टोटल 14 बोन्स होते हैं। ठीक है, रिस्ट बोन्स आर नोन एज क्लैविकल, स्कैपुला, स्टार्नम, कार्पल्स। तो स्टार्नम ये क्या है? ये तो रिब केज फॉर्म करता है, चेस्ट में रिब बनाता है। क्लैविकल, स्कैपुला ये जो है, क्लैविकल है कॉलर बोन, दिस इज कॉलर बोन, और दिस इज शोल्डर ब्लेड, जो एक त्रिकोण आकार का देखा जाता है।
जो हमारे पीठ में रहता है। तो क्लेविकल है, ये कॉलर बोन, और ये शोल्डर ब्लेड, स्कैपुला। और जो रिस्ट बोन है, दीज आर कार्पल्स। ओके, तो आई होप ये याद रहेगा। टार्सल बोन्स आर कॉमनली नोन एज, तो टार्सल कहां पे होते हैं? सबसे पहले तो ये होते हैं पैर में। हिप, हिप में क्या होती है? ये तो प्यूबिक बोन होते हैं, प्यूबिक गार्डल बोलते हैं इसे। हिप, थाई, थाई में होते हैं फीमर, पाम, हाथ में क्या होते हैं? ये तो मेटाकार्पल्स होते हैं, कार्पल मेटाकार्पल हाथ में होती है, तो पाम में है मेटाकार्पल। हिप में है प्यूबिक गार्डल। तो ये एंकल है टार्सल बोन। तो हमारी जो एंकल होती है उसमें ये टार्सल बोन्स रहते हैं। ठीक है, तो आंसर इज डी। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज ए टोटल ऑफ हाउ मेनी टीथ? कितने होते हैं दांत? तो 20 जो दांत होती है ये इन्फेंट्स में होती है, इन्फेंट में या फिर टॉडलर में, बच्चों में होती है। ये तो चिल्ड्रन टीथ है। और 32 ऐसे होते हैं जो एडल्ट में होती है। तो लास्ट 32 कैसे ज्यादा बढ़ जाता है? क्योंकि चिल्ड्रंस में जो मोलर टीथ होता है वो नहीं होता है। तो मोलर टीथ कौन कौन सा था? लास्ट की 3 ऐसे दांत है और हर एक साइड में है। तो अपर राइट जॉ में 3 होगा, अपर लेफ्ट जॉ में 3 होगा, 6। लोअर राइट जॉ में 3 है, लोअर लेफ्ट जॉ में 3 है। तो 3 3 3 3 करके 12 ऐसे टीथ है जो एडल्ट में दिखा जाता है, बच्चों में नहीं दिखा जाता है। तो इसीलिए 12 ज्यादा होता है, तो टोटल 32। ठीक है। द फंक्शन ऑफ कैनाइन टीथ इज वर्क्स टू काट फूड, performs the function of tearing, works for chewing, all of the above। तो कोई भी खाना है उसे काटने का काम कौन करता है? तो मान लो अगर हो सकता है कि हम कोई केक खा रहे हैं, हम वेजिटेरियन फूड की बात कर रहे हैं, तो उसको फर्स्ट टाइम काटा कहां से जाता है? सामने की दांत से काटा जाता है। अगर हम उसको काट रहे हैं मुंह के अंदर लेने के लिए, तो सबसे पहले कौन से दांत काम आता है? इंसिजर जो सामने था, तो ये इंसिजर का काम है। नेक्स्ट है टीयरिंग, काट के उसको, अब काट के हमने ले लिया मुंह पे, तो कोई जो खाना है उसको आप शेड करना है, उसको टीयर करना है, उसको मतलब छोटे छोटे पीसेस में छोटा छोटा काटना है। वो कौन करता है? ये कैनाइन करता है। दीज आर कैनाइन टीथ। इसके बाद च्यूइंग पे कौन काम करता है? प्रीमोलर और मोलर, ये चबाने में काम आता है। ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि च्यूइंग कैनाइन से नहीं होती है। और कोई भी कार्निवोर जो होते हैं, जो मांसाहारी प्राणी होती है, उसमें मांसाहारी प्राणी में कैनाइन टीथ बहुत ज्यादा प्रेशर में होते हैं, या फिर उसके स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होते हैं। चाहे वो बाघ है, चाहे वो शेर है, सिंह है, कोई भी है, कुत्ता है, बिल्ली है, मतलब जो भी मांसाहारी जानवर है, उन सब में कैनाइन टीथ बहुत ज्यादा डेवलप्ड होती है। ठीक है, तो ये कैनाइन का काम क्या है? टीयरिंग के परफॉर्म करना। ठीक है, फूड को ऐसे छोटा छोटा काटने में हेल्प करता है। Which of the following is not a human exoskeleton? तो इनमें से कौन सी ह्यूमन में नहीं मिलता है? हेयर, बॉडी हेयर हमें तो होता ही है। नेल्स, यस नेल्स होती है। हुफ, खूर, ये किसे दिखता है? ये घोड़े पे होते हैं, गाय भैंस में होते हैं, तो हुफ ह्यूमंस में नहीं होता। एंड टूथ, यस ये भी ह्यूमंस में होती है, टूथ हो। बट यही अगर टास्क दिया जाए ना, टास्क, तो वो ह्यूमंस में नहीं होगा। हॉर्न, ये भी ह्यूमंस में नहीं होता है।
क्लॉज, स्केल्स, ये कोई भी ह्यूमन एक्सोस्केलेटन नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हूफ, टास्क, हॉर्न, क्लॉज, स्केल्स, ये कोई भी ह्यूमन पे नहीं होता। Which of the following is not a bird exoskeleton? इनमें से कौन से बर्ड में नहीं मिलता? फेदर, यस फेदर होते हैं। स्केल्स, यस स्केल्स होते हैं। पैर में बहुत छोटे छोटे स्केल्स होते हैं, जहां से फेदर कंप्लीट हो जा रहा है और सिर्फ पैर दिखता है, वहां पे छोटे छोटे स्केल्स बहुत होते हैं, ठीक है। क्लॉज, यस नाखून तो रहता ही है ऐसे कोई भी चीज पकड़ने के लिए, खासकर जो ईगल, कौआ, चील, इस टाइप के बर्ड है जो बहुत ऊपर तक पहुंचते हैं एंड फिर कार्निवोर है, वैसे कोई बर्ड होता है तो उसमें क्लॉज बहुत डेवलप्ड होती है। अदरवाइज किसी ब्रांच पे बैठने के लिए, किसी टहनियों पे बैठने के लिए, कुछ पकड़ने के लिए क्लॉज होता ही है। बट टास्क ये बर्ड का तो नहीं है। टास्क कहाँ पे होती है? ये जो मेल एलिफेंट्स होते हैं, या फिर अफ्रीकन एलिफेंट में मेल फीमेल दोनों एलिफेंट में बड़े बड़े टास्क होते हैं, या फिर जो जंगली शुअर होते हैं उनमें टास्क देखने को मिलता है। तो जो वालरस है उसे टास्क रहता है। तो टास्क जो है ये बर्ड्स में नहीं होता है, ये मोस्टली मैमल्स में है। मैमल्स में कैसा एग्जांपल्स है? एलिफेंट्स है, तो एशियन एलिफेंट में मेल्स में और अफ्रीकन एलिफेंट में मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में ही होता है। फिर आते हैं वॉलरस, इसके भी मेल्स में होते हैं। फिर वाइल्ड बोर, जिसे बरहा कहते हैं, उसमें भी टास्क देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था कुछ कुछ एमसीक्यूज जो आपको पता होनी चाहिए। अब आई होप जो क्लासेस आप लोगों ने किया है स्केलेटन सिस्टम के ऊपर, उसके क्लियर हो गया होगा डाउट्स। अगर डाउट नहीं क्लियर हुआ है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पे आप हमारे साथ बात कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट पे जरूर बताइए कि आपको क्या डाउट है, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। इसके साथ साथ जो परीक्षा जंक्शन की चैनल है वो यूट्यूब के साथ टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, थ्रेड, ये सारे प्लेटफॉर्म में मौजूद है। आप हमारे साथ कोई भी प्लेटफॉर्म में जुड़ सकते हैं या फिर सारे प्लेटफॉर्म में ही जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगा है, तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए टू परीक्षा जंक्शन। और साथ साथ में नोटिफिकेशन आइकॉन को भी ऑन रखना, ताकि आपको कंटिन्यूअसली इसकी वीडियोस के बारे में पता चलते रहे।